वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए 2024 से लेकर 2011 तक का पेपर देख रहे हैं। तो जिसमें अभी हम लोग जो पेपर देख रहे हैं, जो पेपर आप लोगों के सामने दिख रहा है, वो हिंदी का पेपर है और ये पूछा गया था 20 अगस्त 2023 को, जिसमें हम लोगों ने सोशल साइंस, हिंदी और सीडीपी के पेपर हम लोग इस पेपर के जो देख चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ चल रहा है। तो इंग्लिश के कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे थे और 15 क्वेश्चन आज और देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक ही जगह पे, एक ही चैनल पे आपको सारे पेपर आपको डेली करा दिए जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसमें हिंदी के पेपर को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है कि शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रियाएं और शब्द दीवार। तो यहाँ पे जो आपका इसमें जो राइट नहीं है पूछा गया है, कक्षाई संसाधन नहीं है, तो जो कक्षाई संसाधन नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी क्लास जो कक्षाई प्रक्रियाएं हैं, ये ऑप्शन आपका कक्षाई संसाधन नहीं है। ठीक है, तो पठन कोना, कक्षा पुस्तकालय, और ये सेम क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के इसी साल के इसी पेपर में इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग मतलब टीचिंग है, तो आपके जो प्रश्न हिंदी में हैं उसी तरीके के शिक्षण के क्वेश्चन जो है, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको इंग्लिश में भी मिल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझ के आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो इंग्लिश में पूछा गया हो, मैथ्स में पूछा गया हो, साइंस में पूछा गया हो, पढ़ाने का तरीका होता एक ही होता है। और शिक्षण से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए मोस्टली एक ही आंसर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन भी आपके सेम हो सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेम इसी चीज़ को इंग्लिश में करके ऊपर दे दिया गया है। तो कल मैंने इंग्लिश का पेपर लिया था, उसी की वजह से मैं बता रही हूँ कि यही सेम क्वेश्चन सिर्फ आपको इंग्लिश में पूछ लिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ताकि हमारा पेपर जो है एक बार में क्लियर हो जाए। उसके लिए प्रीवियस ईयर देख के अंदाज़ा लग जाता है और उसी बेसिस पे हम अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। और 122 जो है वो अभिकथन और तर्क से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए कहता है कि भाषा जो है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, और तर्क कहता है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं, और मैं क्या कहूँ, ये पेपर जैसे लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो हैं सेम टू सेम आपको इंग्लिश में भी पूछे गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ चेक किया गया है कि आपको क्या आता है या नहीं आता है। नंबर स्कोर करना इसमें इतना आसान था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो कथन और उसका तर्क दिया गया है वो दोनों ही क्या है, सही है, परंतु जो तर्क दिया गया है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। और क्वेश्चन नंबर 123 में किसी विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। अब तो मेरा मन आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे कर रहा है कि मैं वो पेपर ही आप लोगों को दिखा दूं कि जहाँ पे ये प्रश्न जो हैं ये ठीक इंग्लिश में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 है। और मैं अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे कल जो मैंने इंग्लिश की डाली है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वही पेपर है,
सिर्फ हिंदी जैसे लग रहा है ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पे संप्रेषणात्मक ऑप्शन 1 दिया हुआ है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है कौन सी विधि? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है उसमें हमारी जो भाषा होती है, प्रथम भाषा होती है, वो केंद्रीय भूमिका निभाती है। ठीक है, कल की वीडियो जो मैंने इंग्लिश की डाली है वो मेरे चैनल पे है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और इसको देखिए फिर उसको देखिए, दोनों को ही आपको लगेगा सेम टू सेम पेपर, और वो इसी साल का है, इसी सेट का पेपर है वो। तो दोनों को सेम टू सेम क्या किया गया है, सिर्फ ट्रांसलेट किया गया है, सेम पेपर है। और मैं बहुत एक तरीके से आश्चर्य में हूँ कि कैसे ऐसे हो सकता है। हर सेट में, हर साल के पेपर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 2023 में जो अगस्त में पेपर हुआ है वो पेपर कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या ऐसा ही है, सेम है। तो कौन सी निम्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे ऊपर से देखते हैं। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी, सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, वेट करिएगा आप लोग। मैं आपको ये देखिए, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, यही है ना, और वो तमिलनाडु में अब वो भोजपुरी नहीं बोलता। तो ये क्वेश्चन मैं सेम आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ से, जैसे वो क्वेश्चन था ना कि क्लासरूम लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, क्लासरूम प्रोसीजर या वर्ड वॉल, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन है जो हिंदी में पूछा गया था। रिकॉल द, उसी सेट की बात कर रही हूँ मैं जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड वाला जो असेशन रीजन वाला क्वेश्चन था वो है, फिर आपको ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिसका मैंने आंसर बताया था वो है, और यहाँ पे चेतन वाला जिस क्वेश्चन पे अभी हम लोग पहुँचे थे वो ही आपको दिख रहा है, चेतन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। तो इसकी सेम पेपर जो है, एक ही पेपर है और उसमें इंग्लिश और हिंदी में कितनी सिमिलरिटी है, मतलब सेम टू सेम, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके आपको वो पेपर दे दिया गया है। तो इसलिए जब भी आप किसी प्रीवियस ईयर को पेपर को लगाएं तो आप पूरा लगाइए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें कोई अंतर मत करिए, क्योंकि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में जिन्होंने इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है उनको ये पेपर पूछा गया है, और वहाँ पे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनको पूछा गया है। तो बस एक लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, एक इंग्लिश, और इस तरीके से भी पेपर आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं और हम अपना चेतन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेतन की प्रथम भाषा जो है वो है भोजपुरी, और वह तमिलनाडु में वह भोजपुरी जो है वो नहीं बोलता है, अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? कोड मिक्सिंग, ऋणात्मक द्विभाषावाद, कोड स्विचिंग या द्विभाषावाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक द्विभाषावाद। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 126। प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना या मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो यहाँ पे है सहानुभूति वगैरह सही चीज़ नहीं होती है। तो रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है उपचारात्मक से, और निदानात्मक में ये पता किया जाता है कि बच्चे को किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है,
और वो पिछड़ा हुआ है या पढ़ाई में कमज़ोर है या उसकी समस्या क्या है, तो समस्या जानने के बाद उसकी समस्या को दूर करने के लिए उसकी मदद की जाती है, उसके प्रयास किया जाता है, वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पे प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना जो है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे 126 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क दिया गया है। अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है। तर्क क्या कहता है कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अभिकथन सही है परंतु जो तर्क है उसका वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। और 128 में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है पूछा गया है। भाषा सांकेतिक है, एक सेकेंड, भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है या भाषा व्यवस्थित है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो भाषा की विशेषता नहीं है वो है भाषा स्थिर है। तो भाषा स्थिर नहीं होती है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर 2 यानी भाषा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 और ये भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन कहता है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तर्क कहता है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो जो अभिकथन और कारण हैं वो दोनों ही आपके सही हैं, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान को सीखने में आपको मदद करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो सही व्याख्या है अभिकथन की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। कक्षा 7-8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को एक प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? प्रश्न स्वरूप, सकारात्मक, आदेश सूचक, तुलनात्मक या भूतकाल? तो ये जो है आपका ये है सकारात्मक आदेश सूचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। 15 क्वेश्चन इंग्लिश में भी हमने देखे थे, तो 15 क्वेश्चन इसके भी देखेंगे। एक पाठ्य योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को ये सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट, वर्णन, आलेख या पत्र? तो ये जो है आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 के बाद 132 देखते हैं। और 132 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। सीटेट परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद हम लोग सुपरटेट की तैयारी में लग जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक अध्यापक ने, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, सृजित करना, तर्क देना या कल्पना करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 132 का ऑप्शन नंबर 1 यानी विश्लेषण करना। ठीक है, तो विश्लेषण करना ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। और बड़ी जल्दी ही हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो सभी लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो अंत तक 135 क्वेश्चन तक ही हम लोग आज देखेंगे, और नेक्स्ट कल हम लोग इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो 133 क्वेश्चन नंबर कहता है, जब एक
एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है? कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, बोलियां या सामाजिक भाषा विज्ञान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कोड परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? अनुकूलन, आत्मसातीकरण, भाषा समाजीकरण या सांस्कृतिककरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी भाषा समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना, औपचारिक स्थितियों में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना। तो इसका जो राइट आंसर है और वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, शब्दकोशीय बिंदु से अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन और करेंगे और ये 2023 का जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2022 में जितने भी पेपर 2022 में आप देखिए तो कई सेट में पेपर हुए थे, तो कई दिनों में पेपर हुए थे, तो वो सारे पेपर बहुत ज़्यादा हैं और उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम साइंस के एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर देंगे और एनसीईआरटी क्लास 7th की नहीं हुई है, 6 के कुछ चैप्टर हमने करा दिए हैं, तो क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं तो इस मंथ में ख़त्म हो जाएगी आराम से, और जितनी जल्दी हम लोग उसको कवर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे पेपर जो हैं वो और अच्छे होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाने में मदद करेगा। थैंक यू।